Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand our next session and the name of our session is Apply Cell and Range Names. तो क्लास आपको प्रीवियस क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ा रखा है रेंज ऑफ सेल्स का, और रेंज की आपको डेफिनेशन क्या बता रखी है दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेल्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर अगर आपके सेल्स कॉन्जिक्यूटिव नेचर में है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो एक साथ होते हैं, अगर उनको आप कलेक्ट कर देते हो वर्कशीट के सेल्स को एक साथ, तो आप उसको क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। ठीक है, अभी पहले आपको बताते हैं कि रेंज बनाते कैसे हैं। ये आपको सिखा रखा है, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको A1 सेल, ये मैंने एक वर्कशीट बनाई है और इसमें मैंने कुछ डेटा डाल रखा है A1, A2, A3, A4 सेल में, और मैं क्या चाहती हूँ, इन सब का एडिशन हो जाए, सम हो जाए और आंसर आ जाए मेरे पास किसके अंदर, A5 सेल के अंदर। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे सारे डेटा का समेशन हो जाए, एडिशन हो जाए और आंसर किसमें मुझे मिल जाए, A5 सेल में। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं सेल के अंदर A5 के अंदर क्या टाइप करती थी, इक्वल टू, ये सिखाया था ना, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको एक्सेल के अंदर यूज करना होता था तो वो हमेशा किससे स्टार्ट करता है, विद एन इक्वल टू साइन। तो मैं यह क्या लिखती थी, इक्वल टू लिखती थी। उसके बाद जौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम का करना है तो सम लिख दिया, फिर मेरा ब्रैकेट स्टार्ट होता था। इसके बाद मैं क्या बनाती थी, रेंज बनाती थी। रेंज का मतलब क्या होता था, वो सारे सेल्स का कलेक्शन ले लिया करती थी जिनका मुझे एडिशन कराना होता था। और रेंज का तरीका क्या होता था कि मान लो मुझे अब जो एडिशन है वो A1 से A4 तक कराना है, तो पहले मैं A1 सेल के ऊपर क्लिक करूंगी। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे A1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये बता रखा है, इस सिंबल को आप कॉलन बोलते हो। फिर आप कीबोर्ड से सिंबल को टाइप करते थे और उसके बाद फिर आप क्या करते थे, A4 सेल पे क्लिक करते थे और फिर आप ब्रैकेट को क्लोज कर देते थे। और जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज किया तो ये बेसिकली आपकी क्या हो जाती थी, रेंज। और आप वर्कशीट में भी देखते थे कि A1 से लेकर A4 तक जितना भी आपके पास इन बिटवीन इंटरमीडिएट सेल्स भी आ रहे होते थे, वो सारे क्या होते थे, एक डैश्ड बॉर्डर बन जाता था यहाँ पे और सेलेक्ट हो जाते थे। मतलब वो पूरा एरिया क्या हो जाता था, सेलेक्ट हो जाता था, एक रेंज बन जाती थी। और इसका मतलब क्या होता था कि हम इस सारे डेटा का क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, और जिस भी सम में हम ये फॉर्मूला डाल रहे होते थे उसके अंदर एंटर प्रेस करते ही आपके पास आंसर आ जाता था। तो ये क्या वे था रेंज बनाने का। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एक इजी मेथड है कि ऐसा रेंज बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, रेंज को नेम भी दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रेंज को नेम भी दे सकते हैं, और इसकी जगह इस ढंग के कोऑर्डिनेट्स को ना यूज करके, ये क्या है, आपके सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सेल के कोऑर्डिनेट्स को ना यूज करके रेंज का सीधा नाम यूज कर लो तो वो हमें इजी पड़ता है। तो पहले हम इस टॉपिक में यही समझेंगे कि आप रेंज को नेम दे कैसे सकते हो और फिर उसको यूज कैसे कर सकते हो, और फिर आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि टिल नाउ यू हैव सीन दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू रेफर टू अ रेंज ऑफ सेल, आप जब भी सेल्स को रेफर करना चाह रहे होते थे उनकी रेंज को, तो आप कुछ इस ढंग से रेफर करते थे सेल रेफरेंस की हेल्प से। ठीक है, लेकिन एक्सेल आपको एक और ऑप्शन देता है जिससे आप रेंज ऑफ सेल्स को रेफर कर सकते हो, उनको नोटिफाई कर सकते हो, उनको सेलेक्ट कर सकते हो। और वो मेथड क्या है, सेल रेंज को नेम देके। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में आप लोग होते हो, हमने आप लोगों को रोल नंबर भी दे रखे होते हैं और नेम भी दे रखे होते हैं। देखो, रोल नंबर वाइज बुलाना इट्स अ बिट डिफिकल्ट, रोल नंबर 37 कौन है। अदरवाइज अगर मैं सिंपल नेम ले लूँ तो ईजी रहता है ना। उसी टाइप से जैसे मैं सिलेक्शन करना चाहती हूँ, मैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कर लेती हूँ, B2 से B7 तक का डेटा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ABC, मैं सिंपली कहूँ ABC सेलेक्ट हो जाए, या ABC को मुझे यूज करना है, मतलब मैं ये लिखने की बजाय सिंपल ABC से काम चला लूँ वो लिखकर, तो वो इजी मेथड रहेगा ना। तो बस डिफरेंस इतना ही है, काम दोनों से सेम होगा। अगर आप ये लिखोगे तब भी आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, और मान लो मैंने इस रेंज को एक नाम दे दिया ABC, अगर मैं ABC लिखूँ तो उससे भी क्या होगा, ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। बट डिफरेंस क्या रहेगा कि जैसे इसको याद रखना मुश्किल है, इसको हमें रिमेंबर रखना इजी है कि हाँ इसका नाम मैंने ABC रखा था, तो मैं डायरेक्टली ABC उसमें से सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब वो यही बोल रहा है, नेमिंग अ सेल
is much for use it is much more user friendly technique than working with cell coordinates. Cell coordinates क्या है, ये वाले थे. You can use it for quickly locating the specific cells by entering their names. This could be useful when working with large spreadsheets. जब आप बड़ी spreadsheets में काम करते हो ना, तब ऐसा नेम देना easy पड़ता है rather than working with these cell coordinates. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक सेल की रेंज बनाते कैसे, उसको नेम कैसे देते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम उसको यूज कर कैसे सकते हैं. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें एक नेम डिफाइन करना है, एक नेम फॉर अ रेंज, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी रेंज है ना उसको सेलेक्ट कर लो. आप सबसे पहले क्या करो, अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लो. ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला टैब में जाना है. फॉर्मूला टैब में जाके ना आपको इधर चले जाना है, डिफाइन नेम वाले ग्रुप के अंदर, डिफाइन नेम के अंदर चले जाना है. ठीक है, डिफाइन नेम में जाने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे. एक होगा डिफाइन नेम और दूसरा है अप्लाई नेम. तो आपने पहले वाले पे, क्योंकि आपको तो अभी नेम बनाना है ना, अभी तक आपने अपनी रेंज को नेम तक नहीं दिया. पहले तो आप नाम दोगे, उसी के बाद तो आप उसको यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे आप सबसे पहले डिफाइन नेम पे जाओगे ताकि आप उसको एक नेम दे सको किसी रेंज को. आपने रेंज पहले से सेलेक्ट कर रखी थी, फॉर्मूला टैब में गए, उसके बाद आप डिफाइन नेम ऑप्शन में चले गए. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, न्यू नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, कुछ चीजें भरनी है. जैसे सबसे पहले आप रेंज का नेम दो. अब जो भी नेम दोगे वो आपको याद रखना पड़ेगा. क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप एक ही नेम बना रहे हो तब तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, बट नेम आपको याद इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे चल के अगर आप मल्टीपल ऐसे ही नेम्स बनाते हो ना, तो ये आपको नेम्स तो दिखाएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि इस वाली रेंज के लिए मैंने ये नेम रखा था. इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, आपको नेम्स तो ध्यान रखने पड़ेंगे. तो ठीक है, कि किस रेंज का कौन सा नेम याद लिखते हो. तो सबसे पहले आप एक मीनिंगफुल सा नेम लिख लो. जैसे इसने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो इसने इसके लिए नेम क्या लिखा है, यूनिट सोल्ड. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर मीनिंगफुल नेम रखोगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए हाँ इस वाली रेंज के लिए मैंने ये नेम लिखा था. ठीक है, तो हमेशा मीनिंगफुल नेम लिखने हैं, ABC या DEF नहीं लिखने. तो अगर जैसे आपके इसका हेडर का नेम है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो हमने इस रेंज के लिए क्या नेम लिख लिया, यूनिट्स सोल्ड. ठीक है, उसके बाद स्कोप आता है. स्कोप का मतलब क्या होता है कि आपके ये जो आप रेंज बनाओगे, ये जो नेम बनाओगे, ये कहाँ तक यूज हो सकता है. अब देखो आपको पता है कि अभी आप एक वर्कशीट में काम कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर बड़ी सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं. तो अगर आप चाहते हो कि ये रेंज कहीं और भी किसी और वर्कशीट में भी काम करे, तो आप इसका स्कोप कर दो वर्कबुक, कि किसी और पूरी वर्कबुक में काम कर सकता है. अगर आप चाहते हो कि आपकी उसी वर्कशीट में काम करे और कहीं आप इसका नाम लो तो वो कहे मुझे तो नहीं पता ये कौन है, तो आप फिर उस वर्कशीट का नाम लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कोप दिखाना होता है कि कहाँ तक आप इस रेंज को यूज करना चाहते हो. लास्ट में आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी ना, तो रेफर टू के अंदर उसका एड्रेस अपने आप बना होगा, क्योंकि आपने पहले से सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको इसको चेंज करने की नीड नहीं है. अगर आपको रेंज चेंज करनी है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो. ठीक है, फिर जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने नेम लिखा था वो इस रेंज को मिल गया. मतलब अब आपको इसको B2 से B7 बोलने की नीड नहीं है. देखो ये B2 से B7 तक है ना, B2 रेशियो B7 तक होगा तभी ये रेंज आएगी. तो आपको अब ये बोलने की नीड नहीं है इस ढंग से, सेल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में नहीं बोलना. आप सिंपली अगर बोलोगे ना यूनिट सोल्ड, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने इस रेंज को आप नाम दे दिया है. मतलब चाहे आप बच्चे को बोल दो रोल नंबर 1, या फिर आप रोल नंबर 1 के नेम से बुला लो, बात तो एक ही है ना. तो अब हम इसको B2 रेशियो B7 ना बोल के अगर यूनिट सोल्ड भी बोलते हैं, तो तब भी उसका मतलब यही होगा कि मैं इस रेंज की बात कर रही हूं. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो एक रेंज को. अब मैं आपको कहती हूं कि इस रेंज को हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हम वो रेशियो वाला काम क्यों करते थे, फॉर्मूला के लिए यूज करते थे ना. जैसे मैंने अगर आपको ये बताया था, तो ये हम कहाँ यूज कर रहे थे, जब हम फॉर्मूला बना रहे थे वहीं पे तो यूज कर रहे थे ना रेंज को. तो इसका मतलब अगर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो अगर मैंने रेंज को नाम दिया है तो वो नेम भी यूज होना चाहिए फॉर्मूला में. तो अभी हम आपको वही सिखाते हैं, यूजिंग अ नेम्ड रेंज. सबसे पहले मान लो अगर आपको आंसर जो है वो सेल B8 में चाहिए. ठीक है, आपने इक्वल टू लिखा, सम लिखा. अब सम की जगह आप B2 B7 की जगह बस इसका नाम लिख दो, यूनिट सोल्ड लिख दो और क्लोज कर दो, और जैसे ही एंटर करोगे तो फिर इसका सम आ जाएगा. या फिर जो हमने एग्जाम्पल किया था हम उसमें समझते हैं.
हमने पहले क्या किया था, A1 से A4 तक का सम निकाला था ना, और A5 के अंदर आया था। अब मैं कह रही हूँ कि मैं इन सेल कोऑर्डिनेट्स को यूज नहीं करूंगी। मान लो मैंने इस रेंज को एक नेम दे दिया था ABC, मान लो मैंने ये नेम दिया था ABC, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल टू सम। अब मैं A1 रेशियो A4 की जगह सिंपल क्या लिख दूंगी, ABC, क्या लिख दूंगी, ABC ब्रैकेट के अंदर। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं इस रेंज की बात कर रही हूँ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो 2 + 2 4 5 6 6000 मेरा आंसर आ जाएगा, जैसा मेरा प्रीवियस केस में आ रहा था। मतलब अब मुझे सेल कोऑर्डिनेट्स नहीं देने, बस उसका नेम देना है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज को नेम देके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग रेंज नेम्स। मैनेजिंग रेंज नेम्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक ऑप्शन में जाना है और वो है नेम मैनेजर। वो कौन सा है, नेम मैनेजर, और वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये जो आप डिफाइन नेम वाला ऑप्शन यूज कर रहे थे ना, उससे पहले आपके पास एक नेम मैनेजर का ऑप्शन होता है, उसके अंदर चले जाओ। मतलब फॉर्मूला टैब के अंदर आपको जाना है डिफाइंड नेम्स ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आपको नेम मैनेजर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये जो बड़े वाला डायलॉग बॉक्स है ना, ये ओपन हो गया नेम मैनेजर का। अब इसके अंदर क्या है, जितने भी आपने ऐसे रेंज के नेम बनाए होंगे ना, वो सारे होंगे, वो क्या होंगे, सारे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जिस वाले में हमें क्या करना है, एडिट करना है ना, मतलब कुछ चेंज करना है। तो जिस भी में आपको चेंज करना है, जिस भी रेंज नेम में आपको चेंज करना है, आप उस पर क्लिक करो और एडिट पे क्लिक कर दो। उस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब एडिट नेम डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो भी चेंज करना है, मान लो आपको उसका नेम चेंज करना है रेंज का, या फिर उसका कोई कमेंट डालना है, कोई रेंज का जो आपने रेंज बना रखी थी उसको चेंज करना है, उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, मतलब किसी भी टाइप की, एडिट का मतलब चेंज होता है ना, तो जिस भी टाइप की मॉडिफिकेशन आपको करनी है वो आप कर सकते हो। ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो वो सारी मॉडिफिकेशंस आपकी हो जाएंगी। मान लो आपने जो रेंज का नाम दिया, आपको वही डिलीट करना है। आपने एक रेंज बनाई थी, उसको आपने नेम दिया था, बट अब आप चाहते हो कि वो डिलीट हो जाए, उस रेंज का कोई नाम ना रहे। तो उसके लिए अगेन आपको नेम मैनेजर पे ही जाना है, बस रेंज पे क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, रेंज नेम पे क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका वो रेंज नेम डिलीट हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने हटा दिया कि रोल नंबर 1 ये वाला बच्चा था, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे वो रेंज यूज करनी है तो अब मैं वो वाला नेम यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे डिलीट कर चुकी हूँ। मुझे सेल कोऑर्डिनेट्स ही यूज करने पड़ेंगे उस रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। तो क्लास ये बहुत इजी टॉपिक था, एंड आई होप आपको समझ में आया कि हम रेंज को नेम कैसे देते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। थैंक यू।